5 फायर सेफ्टी मिस्टेक जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस या किसी भी कमर्शियल ऑफिस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और मॉल्स, ऑडिटोरियम वगैरह में पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी 5 फायर सेफ्टी मिस्टेक्स है जिससे किसी ऑफिस में, ऑडिटोरियम, मॉल्स, हॉस्पिटल्स में आग लगने के चांसेस होते हैं, और अगर आग लग जाती है तो डेथ के रेशो या प्रॉपर्टी एंड लाइफ के रेशो जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो 5 मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक होता है, इमरजेंसी लाइट ब्लॉक और लॉक, सॉरी लाइट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक और लॉक। कई जो ऑडिटोरियम्स या मॉल, सिनेमा हॉल्स में जो आग लगने के रीजंस पाए गए और वहां पे डेथ का जो रेशियो आया आग लगने पे, वो इसलिए पाया गया है कि वहां के जो इमरजेंसी एग्जिट थे वो लॉक और ब्लॉक पाए गए हैं। वहां से इमरजेंसी के दौरान जो वहां के पर्यटक थे वो बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण डेथ का रेशो बढ़ गया। अब इसके ऊपर हमें एक्शन क्या लेना है, ये तो हो गया कि मिस्टेक कौन कौन सी पाई जाती है। ये सिनेमा घर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग या किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें प्रोटेक्शन क्या लेनी है, ये तो प्रॉब्लम थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, जितने भी इमरजेंसी एग्जिट होते हैं वो हमेशा ओपन कंडीशन में होने चाहिए। ओपन बोले तो लॉक वाला नहीं कि पूरा खोल करके, वैसा नहीं। आपने इस तरह से उसको मेंटेन रखना है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपने पुश किया और बाहर निकल गए। इस तरह से आप कोई कुंडी मैनुअली लगा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको लॉक नहीं करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो बाहर से आपने कुंडी खोली और बाहर की तरफ एग्जिट कर गए, इस तरह से होना चाहिए। दूसरा, जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं या मॉल्स वगैरह या हॉस्पिटल होती है, वहां पे स्पेस का, स्टोरेज का बड़ा इशू आता है। इन लोगों के पास स्टोरेज एरिया कम होता है, तो ये क्या करते हैं, जो ये इमरजेंसी एग्जिट है उसी के सामने सामान रखना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या हो गया, सामान रखने से वो हो गया ब्लॉक। अब अगर कोई इमरजेंसी बिल्डिंग में होती है तो बंदा बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो अंदर ही दम घुट के मर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई भी सामान नहीं रखना है और लॉक करके नहीं रखना है। कोशिश करो कि जो भी इमरजेंसी एग्जिट है वो ऑटो क्लोज में हो, उसके ऊपर पैनिक बार लगा हो और ऊपर ऑटो क्लोज एक लॉक लगा हो, ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग एंड लूज वायरिंग। ऑफिस एरिया और रेजिडेंशियल्स में ये ज्यादा मिलता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में तो फिर भी कम होता है, कि जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती हैं उनको ऐसे ही नंगे तारों से करके लपेट करके छोड़ दिया जाता है या उसमें टेप मार दी जाती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें अगर आउटसाइड में है तो कहीं से बारिश वगैरह का पानी उसके अंदर जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होकर के अगर वो किसी पिलर या पोल वगैरह से या किसी जो इलेक्ट्रिकल का सुचालक है उससे टच हुआ तो करंट भी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो लूज फिटिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर कंड्यूटिंग होनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल्स ओवरलोडिंग उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है और वहां पे आपको बहुत सारे गैजेट्स आपको यूज करने हैं, कोई लैपटॉप, वॉशिंग मशीन बोल रहा हूं, कोई प्रिंटर मशीन या कोई अदर सीपीयू आपको प्लग इन करना है, तो आपको क्या करना है, एक लोड टेस्ट करके कि इतने प्रिंटर चलेंगे तो इतना लोड होगा या इतना कंजप्शन होगा, उसके हिसाब से एरिया को डिवाइड करके अलग अलग एमसीबी देनी चाहिए, ठीक है। मिनिएचर करंट ब्रेकर, उसी हिसाब से उसको किया जाना चाहिए। तीसरा आता है
रोंग फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशंस। रोंग फायर इंस्टॉलेशंस से क्या मतलब है? एक्सटिंग्विशर्स तो लगाए गए हैं लेकिन उसका सिलेक्शन फायर के हजार्ड्स के आधार पे नहीं किया गया है। जैसे जहां पे इलेक्ट्रिकल्स की पैनल्स वगैरह है वहां पे कोई फोम टाइप एक्सटिंग्विशर रख दिया या पाउडर टाइप रख दिया। कई बार क्या देखने को मिलता है, एक CO2 और एक वाटर टाइप रख दिया, पाउडर टाइप यूज नहीं किया है। अब उसमें क्या होता है, जो अगर वहां पे आग लग जाती है तो आदमी क्या करेगा, या तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर उठाएगा या वाटर टाइप अगर गलती से उठा लेता है तो आग बुझाते टाइम उसको करंट लग जाएगा। इसलिए इंस्टॉलेशन इसी आधार पे हो कि इलेक्ट्रिकल आग है तो केवल इलेक्ट्रिकल से प्रोटेक्शन आपको देनी है। लाइक वहां पे पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर रखो, क्लीन एजेंट रखो, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर रखो, फोम और वाटर टाइप आसपास में रखो ही मत। ठीक है, इस तरह से जहां पे कोई थोड़ा बहुत ऑयल का स्टोरेज है वहां पे आपको CO2 टाइप नहीं रखना है क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। वहां पे आपको फोम टाइप या पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ इमरजेंसी लाइट और एग्जिट साइनेज या पुअर कंडीशंस आप बोल सकते हो। बिल्डिंग के अंदर जो इमरजेंसी लाइटें होती हैं और एग्जिट साइनेज होते हैं, जो डायरेक्शनल साइनेज है कि आपको इमरजेंसी में इस तरफ निकलना है, उस तरह के डायरेक्शन जो साइनेज हैं वो या तो लगाए ही कम जाते हैं, अगर लगा दिए जाते हैं तो वो ऐसी कंडीशन में होते हैं वो काम ही नहीं करते हैं, या काम कर रहे होते हैं उसमें बैकअप नहीं होता है। बैकअप मींस अगर हमारी कोई भी मेन सप्लाई कट जाती है तो उस इमरजेंसी लाइट और एग्जिट साइनेज के अंदर इतना बैकअप होना चाहिए कि वो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा एरिया के आधार पे कि हमारा कितना बड़ा एरिया है तो वो जलता रहे और आदमी आराम से बाहर की तरफ एग्जिट कर जाए। ऐसा नहीं कि जैसे मैन पावर सप्लाई कटी ये लाइट भी ऑफ या 1-2 मिनट ही जली, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जिट साइनेज। बहुत सारी जगह क्या होता है कि जो साइनेज होते हैं वो लाइट नहीं होती, उसमें बैकअप नहीं होता, उसमें खाली वैसे डायरेक्शनल प्रिंट आउट लगा देते हैं हम। तो वो जो प्रिंट आउट लगा रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। आपको इस तरह से इंस्टॉलेशंस करना है कि वो नाइट ग्लोइंग हो। बोले तो जैसे ही लाइट ऑफ होती, वहां की लाइट कट जाती है तो वो ग्लो करे, एटलीस्ट 5-7 मिनट, 2-4 मिनट कुछ तो करें। इस तरह से वो नाइट ग्लोइंग साइनेज का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता लैक ऑफ फायर सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने हर जगह पे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट कराना एक स्टैंडर्ड भी बना दिया है कि आपको 3 महीने या 6 महीने में एक फायर सेफ्टी अवेयरनेस करानी है। और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपके बिल्डिंग के अंदर 100 बंदे आप काम कर रहे हैं वहां पे और उसको 10 को देने या 20 को। रूल क्या बोलता है कि सभी को कवर करना है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही ट्रेनिंग में सबको कवर कर ले, तो 2 सेशन करो, 3 करो, लेकिन सभी को फायर सेफ्टी अवेयरनेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाया जाता है, कौन सी आग पे चलाना होता है, बाहर कैसे निकलना है, आग कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बुझाया जाता है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो फायर सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग में इंक्लूड होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये जनरली एक ऑडिट के दौरान पाए गए हैं। जो सभी कंपनियों का या जो ऑथराइज वेंडर्स होते हैं जो ऑडिट करते हैं उन लोगों के डाटे में ये चीजें पाई गई हैं कि जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं ये पाई जाती है। या कहीं पे जब आग लग जाती है तो आग लगने के बाद वहां के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि आग क्यों लगी या इतना डेथ का रेशो क्यों बढ़ा, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स पाई गई हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इससे पिछले वाली जो वीडियो आपने प्यार दिया वो वाकई सराहनीय था।
उसमें लगभग 50 कमेंट आए हैं एक हफ्ते के अंदर ही। तो इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने पेश करता रहूंगा। तो जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।